हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएस केमिस्ट्री सॉल्यूशन में। आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन आसान सा कंसेप्ट। लेकिन ये कंसेप्ट समझने से पहले आपको एक काम करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और आसान कंसेप्ट मैं आपको समझा सकूं जो आपको हेल्प करेगा केमिस्ट्री को समझने में। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ाया था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें हेल्प करता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में। आज का हमारा जो कंसेप्ट है आसान और इंपॉर्टेंट, उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? जिसको एटॉमिक मास पता होगा वो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस की क्या करनी है? एडिशन करनी है। हमें कैसे पता चलेगा सर कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है? तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है ना। ये देखिए इधर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो हमें पता चलता है कितने एटम है और उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? जितने भी एटम है मॉलिक्यूल के अंदर उन सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस की आप सम कर लो, एडिशन कर लो, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस किया जाता है या तो यूनिट में या एएमयू में। ये बाद में आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप अभी से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो H2 के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। और कितने ऑक्सीजन एटम है? 1। 2 हाइड्रोजन का मास कितना? 2। और 1 ऑक्सीजन एटम का मास कितना? 16। ब्रैकेट में दिया जाता है, नहीं भी दिया गया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, दिमाग में हेल्प करेगा आपको। ओके, तो टोटल अगर मैं 2 और 16 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 18। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ 4 कंपाउंड मैंने यहां पर दिए हैं। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। ओके, और ब्रैकेट में ना एटम्स के एटॉमिक मासेस देते हैं, जनरली दिया जाता है, लेकिन आप भी याद रखिए, ठीक है। चलिए H2SO4 बनता कैसे है? H2SO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है हमने, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यही तो फायदा है, हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं कौन कौन से कितने हैं। अभी क्या करना है? इन सभी के एटॉमिक मासेस की एडिशन करनी है। हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2, सल्फर का 1 ही एटम है, उसका मास कितना है? 32, और ऑक्सीजन के 4 है तो कितना है? 64। इन सबके अगर आप एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 98। करके देखिए आप लोग, कितना आएगा? 98। 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9। ओके, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट दिया है सेकंड नंबर पे हमें, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में 1 कैल्शियम का एटम है, 1 कार्बन का एटम है, 3 ऑक्सीजन के। कैल्शियम का मास कितना दिया? देखो 40 लिखा, 12 और 48। इन सबके अगर आप एडिशन करोगे 8 और 2 10। ओके, फिर एक कैरी हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10। कितना हो गया इसका मास? 18 यूनिट। उसके बाद दिया है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 5 एटम। एक नाइट्रोजन का मास कितना है? एक नाइट्रोजन का मास कितना है? एक नाइट्रोजन का मास है 14, लेकिन इसमें तो 2 है, तो 2 का मास कितना हो गया? 28। इसका कितना है? 5 एटम है, इसका मास कितना है? 16। एक का 16 तो 5 का 80। इन दोनों के एडिशन करोगे तो कितना आएगा? 108। कितना आएगा? 108। उसके बाद दिया है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। कैल्शियम का 1 एटम का मास कितना है? बोलो कितना है? कैल्शियम के 1 एटम का मास है 40, लिखा है 40। सल्फर के 1 एटम का मास है 32, लिखा है 32। ऑक्सीजन के 4 है, 1 का मास है 16, तो 4 का होगा 16 गुना 4, 16 4 कितने होते हैं? 64।
हम मराठी में बोलते हैं 16 चौक 64, तो कितना आ गया 64। इन सब के अगर एडिशन करेंगे आप तो कितना आएगा 4 और 2, अरे यार 4 और 2 कितना आएगा, बोलो 4 और 2 कितना आएगा, एडिशन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है कि नहीं। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। इसके एडिशन करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो कितना हो गया 136 यूनिट, कितना हो गया 136 यूनिट। तो कितना आसान है ना स्टूडेंट, अगर आपके पास एटॉमिक मासेस होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। स्टूडेंट ये चीज ना अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। जो चीजें हमें आसान लगती है उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, तो फिर एक आदत बन जाएगी हमारी, है कि नहीं। यह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है मोल कंसेप्ट में। जब मैं एग्जैक्ट सिलेबस स्टार्ट करूंगा ना नीट, जेईई और सीईटी के लिए, तब आपको मोल कंसेप्ट में इस मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अगर आपको समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। स्टूडेंट मेरा पर्पज ही यही है कि मैं आपको केमिस्ट्री इतने आसान तरीके से पढ़ाऊं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।